तो अब फेंडर को फिक्स करते हैं। फिक्स करने के लिए सबसे पहले मैंने इनको अनहाइड किया सबको। तो हमारी इतनी गाड़ी बन के तैयार हो गई है और करीब करीब बनने ही वाली है, लेकिन हमारा पिछला रेंडर लगता है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमको यहाँ से एजेस भी निकालनी होंगी। ये तो पीछे की इमेज है, सॉरी। अगली देखते हैं कोई सी, अगली वाली जिस टॉप से हमें दिखा दे। कोई ऐसी इमेज है नहीं वैसे, पर फिर भी समझ आ रहा है कि ये पोर्शन आगे आके इस तरह से मिल रहा है। अगेन थोड़ी ऊपर की चाहिए कोई। ये ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक आके मिलेगा इस वाले हिस्से से। बाद में इनको जॉइन कर देंगे और जॉइन करके फिर नीचे से इसको तरीके से फिक्स करेंगे। और साथ में हमको ये वाला एक्सट्रूजन भी यहाँ निकालना होगा। तो दोनों काम साथ करने होंगे, डोर भी और ये भी। डोर में ये पोर्शन थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाना होगा शायद। इसको हम GZ दबा के मूव कर देते हैं ऊपर, और थोड़ा पीछे की तरफ मूव GZ, कुछ इस तरह से। थोड़ा सा और पीछे की तरफ GX। हाँ, तो इस तरह से हमको ये पोर्शन यहाँ भी निकालना होगा। तो ये तो हमने डोर में से निकाल लिया। राइट क्लिक करके शेड स्मूथ। हाँ, तो ये डोर है और ये थोड़ा ज़्यादा ही स्मूथ हो गया है। इसको थोड़ा सा फिक्स करते हैं नीचे की तरफ मूव करके, या फिर इसको थोड़ा इस तरफ मूव करके, थोड़ा सा बस शिफ्ट दबा के, करीब इतना, थोड़ा सा और कम, या फिर Ctrl Z दबा के वैसा ही रहने देते हैं, क्योंकि वैसे भी इसकी अलाइनमेंट में है। इतना स्मूथ अच्छा, सॉरी, बुरा भी नहीं लग रहा है। और हमको यहाँ से भी एडजस्ट करना होगा। तो इस फेंडर को लिया और साथ में इसको पूरे को नीचे की तरफ लेना होगा। इस बात का ध्यान मैंने पहले क्यों नहीं दिया। इसको सबको नीचे की तरफ लेते हैं। इसको पहले नीचे मूव किया, GZ नहीं कर सकता मूव। बस इसको ऊपर कर लेते हैं। तो फिर इसको ऊपर, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम एक्स डायरेक्शन में, और यहाँ तक एक्स डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं। ये लाइनिंग बस यहीं तक ही है। तो अभी हमारा पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो एक्स में इसको मूव कर दिया कुछ इतना, ठीक है। टॉप से देखा, एक्टिव सिलेक्शन है शायद, मीडियन पॉइंट कर लेते हैं। GX और GY करीब यहाँ तक। ठीक है बिल्कुल। और सब कुछ यही एडजस्ट नहीं होगा, थोड़ा सा इसको भी पीछे की तरफ लाना होगा, या फिर वो तो बिल्कुल ठीक ही था शायद। नहीं, बिल्कुल ठीक तो नहीं था, थोड़ा तो अंदर आएगा। GX और ये भी पहले कट देते हैं यहाँ पर। कट भी नहीं दे सकते। GX को डीसेलेक्ट किया और GX कुछ इस तरह से, इतना ठीक है। थोड़ा पीछे करीब यहाँ तक, लगभग इतना ठीक है। और इस वाले को लिया और साथ में इनको यहाँ तक एक्स में मूव कर लिया। ये हो क्या रहा है? तो इसकी वजह से वो तो बाद में ठीक हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल। और इसको पीछे की तरफ मूव, मूव नहीं, थोड़ा सा इसको एक्स डायरेक्शन में मूव कर लिया, करीब इतना। थोड़ा सा और तरफ, इस वाले फेस को थोड़ा, एक्स में मूव और कर लिया। जेड में थोड़ा सा, और साथ में इसको सेलेक्ट करके थोड़ा जेड में, और इसको भी थोड़ा जेड में। एक्स इतना, इतना ठीक है। अब इनको पहले एक बार ज्वाइन कर लेते हैं, फिर एक कट लगा देते हैं, या फिर यहीं पे केट को लिया और एक कट मैंने लगा दिया। नहीं लगा सकता, यहाँ एक कट लगा दिया, करीब इतना, इतना ठीक है।
अब इसको सेलेक्ट करके थोड़ा एक्स में मूव कर लिया, या फिर इन्हीं को 3 दबा के देखा, सब कुछ ठीक है। यहाँ से ठीक नहीं है। हमने एक्टिव सिलेक्शन रखा हुआ था, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई है। इसको हमने एक्स डायरेक्शन में वापस से अपनी जगह पर ले आए, यहाँ पर। अभी भी प्रॉब्लम है। अगेन करीब यहाँ तक ठीक है। एस वाई, ना ना, अब इतना इतना ठीक है बिल्कुल। इसको थोड़ा और अंदर की तरफ, इसको डिज़ोल्व कर दिया, इसको नहीं, इसको डिज़ोल्व कर दिया, और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ले लिया, करीब इतना। मीडियन पॉइंट और जी एक्स। लूप टूल्स में इसको फ्लैटन, शायद बात बन जाए, नहीं बनी। थोड़ा सा फिर से एक्स डायरेक्शन में मूव किया, फेंडर को थोड़ा आगे की तरफ मूव करना होगा, तो उसको थोड़ा नीचे पहले तो कुछ यहाँ पर, और थोड़ा सा एक्स डायरेक्शन में फिर से मूव नीचे, फिर नीचे। तो अब सब कुछ ठीक है। थोड़ा नीचे तो भी, और करीब यहाँ ठीक है। थोड़ा वाई में ये इस तरफ, और यहाँ पर एक कट देना होगा, या फिर यहाँ एक कट देना होगा, इस तरह से। इस वाले पोर्शन को मैंने फिक्स नहीं किया है, क्योंकि ये पोर्शन वैसे भी यहाँ से कटेगा, और कट के कुछ इस तरीके की कर्व बनने वाली है। इस पोर्शन को बनाएंगे थोड़ा बाद में, पहले हम अपने इस फेंडर को आगे की तरफ एक्सट्रूड करके करीब यहाँ पर मिला देते हैं। तो मैंने ऊपर वाली वर्टिस को चुना, और फिर से पिछली बार की तरह जैसे वो एक्सट्रूड किया था, वैसे ही इनको भी हमने बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर लिया। टॉप व्यू में आके तरीके से एक्सट्रूड किया करीब यहाँ तक, कंट्रोल आर दबा के कट दिया, और इन दोनों को सेलेक्ट करके सही से हमने साइड व्यू में आके फिक्स कर लिया, जो कि करीब यहाँ तक ठीक रहेगा। और इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लिया स्केल करके।
रोटेट करके, सॉरी, करीब यहाँ से, और साथ में इन वर्टिस को चुना, इन दोनों को एस जेड ज़ीरो और इन दोनों को भी एस जेड ज़ीरो। इस तरह से ये दोनों खुद पे खुद ठीक हो गई है। इनको थोड़ा साइड में मूव कर लिया टॉप व्यू में आके, जो कि मुझे लगता है कि ऑलरेडी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ इस तरह से हमारी ये यहाँ पर होने वाली है। टॉप व्यू में देखा, साइड व्यू से चेक किया, साइड व्यू से थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको रोटेट कर लेते हैं इस तरह से। अब ठीक है, करीब ये यहाँ तक ये रहेगा। ओके, थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लिया, कुछ इस तरह से, थोड़ा सा स्केल भी कर लिया, और इसको सही जगह पर हमने एडजस्ट किया। करीब यहाँ तक ये आके जॉइन हो जाएगी। अब इस वाले पोर्शन को थोड़ा बाहर की तरफ उसी की तरह हमको एक्सट्रूड करना होगा, सॉरी एक्सट्रूड नहीं, मूव करना होगा, या फिर एक्सट्रूड ही करना होगा, कुछ भी समझ लो। तो ई और जेड थोड़ा सा ऊपर की तरफ, करीब इतना, हाँ इतना ठीक है। थोड़ा वापस आते हैं और इसको तरीके से मूव करते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं थी दरवाजे की, सिर्फ इसको करते हैं एक्सट्रूड, कुछ इतना ठीक है। और इसको भी करीब इतना, और इस वर्टिस को सही जगह पर मूव कर लिया, करीब यहाँ पर इसकी जगह है, ताकि सही तरह से उससे मैच हो सके। करीब यहाँ को यहाँ से उठा के रख लिया, तो ऊपर वाले को सिलेक्ट किया एस जेड ज़ीरो, और ये पोर्शन भी हमारा बन गया बहुत ही आसानी से। अब फटाफट इसको इसके साथ मैच कराना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इन दोनों को जॉइन किया, इसको और इसको कंट्रोल, पहले कॉपी रख लेते दोनों की एक-एक। इसके पास मेरी, इसके लिए कॉपी है मेरे पास एक, हाइड करके देखता हूँ बैकअप में, कॉपी इसकी है और इसकी भी है। इन दोनों को डिलीट किया, और इसकी और इसकी कंट्रोल शिफ्ट डी दबा के उनको हम एम दबा के बैकअप में मूव कर देंगे, और फिर बैकअप को वापस से अनहाइड कर दिया। हाँ, तो अब बारी है इसको और इसको जॉइन करने की, तो कंट्रोल जे, ताकि दोनों जॉइन हो जाए। अब फटाफट हम वर्टिसेस को मिलाएंगे, स्लैश दबा के मैं अकेले में आया लोकल व्यू में, और इनको मैच कराना शुरू करते हैं। इसको क्लिक किया, और साथ में हमने इसके दोनों को मर्ज कर लिया, कुछ इस तरह से। तो पीछे की तरफ मूव कर लेते हैं, जी वाई। यहाँ बात नहीं बन रही है, तो साथ में इसके भी इसको मर्ज कर लेते हैं, कुछ इस तरह से, नहीं, इसके साथ इसको मर्ज करना होगा। ओके, यहाँ बिल्कुल ठीक है। बाद में अगर कोई दिक्कत होगी तो हम चेंज कर लेंगे इसको। तो जी वाई करीब यहाँ तक, को स्केल कर लिया एक्सट्रैक्शन में, क्योंकि इतना तो है नहीं ये, और यहाँ से इसको थोड़ा सा मूव कर लिया, थोड़ा इधर से भी और थोड़ा इधर से भी।